सरेंडर करना एक मास्टर मूव है। सरेंडर करने का मतलब हमेशा झुकना नहीं होता। एंशिएंट चाइना में वू के शासक ने वू के राजा गुजियन को बुरी तरीके से हरा दिया। गुजियन भागना चाहता था, लेकिन सलाहकार ने उसे सलाह दी कि तुम समर्पण करो, सरेंडर करो। यू राज्य के राजा गुजियन ने यह सलाह मान ली और चुपचाप वू राज्य के शासक के सामने सरेंडर कर दिया। यू राज्य के राजा गुजियन ने समर्पित करके अपनी पूरी संपत्ति वू राज्य के शासक को दे दी और उनके राज दरबार में काम करने लगे। 3 साल तक उन्होंने ईमानदारी से काम किया और 3 साल बाद वू राज्य के राजा ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर उसे जाने दिया, माफ कर दिया, उसे छोड़ दिया। यहाँ गुजियन ने पिछले 3 सालों में राज दरबार की पूरी सीक्रेट जानकारी जमा कर ली थी और बदला लेने की योजना बना ली थी। कुछ साल बाद यू राज्य पर अकाल पड़ गया, उनकी सेना कमजोर होने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए यू राज्य के राजा गुजियन ने सेना जमा की और वू साम्राज्य पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह हरा दिया गया। 48 लॉस ऑफ पावर का 22वां नियम, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदले। ये नियम हमें कहता है कि जरूरत पड़ने पर हमें चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए ताकि हमें मौका मिल सके वापसी का। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर का मतलब सिर्फ दबदबा जमाना नहीं होता, पावर का मतलब होता है चतुराई। जरूरत पड़ने पर हमें खुद से समर्पित हो जाना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए ताकि हम एक अच्छी वापसी कर सके, हमें खुद को वापस से ताकतवर बनाने का मौका मिल सके। सरेंडर करना, समर्पण करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आपके प्लान का हिस्सा है। अगर सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो चुपचाप सरेंडर कर दो, इसी में समझदारी है। सरेंडर करने पर हमें वक्त मिल जाता है एक अच्छा कमबैक करने का, खुद को ज़्यादा ताकतवर बनाने का और अपने दुश्मन की कमजोर नस पहचानने का। और सही समय आने पर आप उस पर हमला कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अगर हम समर्पण की चाल का प्रयोग करते हैं तो हम में धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है और सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और हम पावरफुल बनने लगते हैं। समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदले। ये नियम हमें कहता है कि हमें जरूरत पड़ने पर सरेंडर कर देना चाहिए। अगर सामने वाला हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और हमें ये अच्छे से पता है कि अगर हम उससे लड़े तो हम हार जाएंगे, तो हमें उस स्थिति में चुपचाप सरेंडर कर देना है, समर्पित हो जाना है। सरेंडर करने के बाद आपको एक अच्छा समय मिल जाता है खुद को ताकतवर बनाने का, दुश्मन की कमजोर नस पहचानने का। और जब आप ताकतवर बन जाओ, तैयार हो जाओ, तो आप उस पर हमला कर दो, आप उसके कमजोर नस पर हमला कर दो और उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको खत्म कर दो। देख भाई, पावर का मतलब सिर्फ दबदबा जमाना नहीं होता, पावर का मतलब होता है चतुराई, चालाकी। अगर सरेंडर करने से तेरा फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तू चुपचाप सरेंडर कर दे ताकि तुझे एक अच्छा समय मिल सके कमबैक करने का, खुद को ताकतवर बनाने का, और सही समय आने पर अपना बदला ले, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर दे।